अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज अल्मोड़ा में विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और न्याय की मांग उठाई। गांधी पार्क में प्रदर्शन के बाद संगठनों द्वारा पूरे अल्मोड़ा बाजार में जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम के संयोजक विनय किरौला ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले से पीछे हट रही है, जिससे आम जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। विनय किरौला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक इस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराई जाती, तब तक उत्तराखंड की जनता चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। देखिए, सर्वविदित है 2022 में हमारी बहन अंकिता की हत्या हो गई। एक गरीब लड़की जो गढ़वाल से किसी दूरस्थ गांव से मजबूरी में एक होटल में काम कर रही थी, एक रिजॉर्ट में काम कर रही थी। उससे कहा गया कि भाई आप 10,000 रुपए में हमारे आदमी को वीआईपी सर्विस दे, एक्स्ट्रा सर्विस दे किसी वीआईपी को, जिसपे लगातार गाए बगाए पिछले 4 सालों से वीआईपी सुनने में आ रहा है। और बड़ा हास्यास्पद विषय है कि भाई मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अंकिता के माता पिता जो कहेंगे हम वो करेंगे। अरे आप कहते हैं न्यायिक जांच कराइए, या अंकिता के माता पिता कहेंगे कि ज्यादा जरूरी है कि सबूत को इकट्ठा किया जाए, एविडेंस जुटाया जाए, तटस्थ जांच की जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की किसी रिटायर्ड जस्टिस से इस मामले की जांच कराई जाए और जो वीआईपी जिसका नाम निकल के आ रहा है उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए, एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की अपनी सारी माताओं बहनों तक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जैसे तीनों रौतेली वीरांगना थी, अपनी जान अपनी की परवाह नहीं की, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, ठीक उसी तरह से बहन अंकिता को कुछ पैसों के लिए अपने चरित्र से समझौता करने का प्रलोभन दिया गया, दबाव बनाया गया, जबकि उसको पता था कि अगर वो मना करी तो उसकी जान चली जाएगी। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। और यही चरित्र हमारे पहाड़ की महिलाओं का है, हमारी बहनों का है। तो आज वो वीरांगना हम सबके लिए आदर्श बन चुकी है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी की अपनी बहन के लिए हम आगे आए और उसको वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए, अंकिता का एक मामला है, ऐसे हजारों मामले उत्तराखंड के अंदर हैं। तो परिस्थितियां पैदा की गई हैं जहां हमारी बहनों को ठेकेदारी प्रथा में, तमाम आउटसोर्स में, उन सब में नौकरियां रखा जा रहा है और उत्तराखंड को ऐसगा बनाया गया। दुनिया भर के माफिया, दुनिया भर के कॉरपोरेटों को हमारी 25 सालों की सरकारों ने उत्तराखंड में बसाया है, जिससे उत्तराखंड के गांव खाली हो गए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के साथ जाति बढ़ी है, उत्तराखंड के लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा स्वास्थ्य हमारे पास है नहीं। तो उसमें केवल अंकिता बनने का ही हमारे पास एक मौका इन्होंने दिया है। लेकिन आज उत्तराखंड उठ खड़ा हुआ है। एक अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के हालात बदलने चाहिए। जिस राज्य के लिए हमने संघर्ष किया था, एक हिमालयी राज्य चाहिए हमको जो कांग्रेस और बीजेपी की दिल्ली की सरकारों ने जिस राज्य को बदहाल कर दिया है, इस राज्य के ये सूरज बना दी है, उसको बदलना है। उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए और ये लंबी लड़ाई है। ये अंकिता के बहाने सीबीआई जांच से खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि एक बड़े बदलाव की लड़ाई के लिए हमको आना चाहिए। उत्तराखंड जनता से हमारा इस रैली के माध्यम से यही आह्वान है। तो बहन हमारी अंकिता भंडारी, इसके लिए हमारे सीबीआई जांच, देखिए हर किसी ने चाहा है, आज हम भी चाह रहे हैं और लोग भी चाह रहे हैं, पूरी जनता जनार्दन चाह रही है कि सीबीआई जांच हो। क्योंकि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति या जो अपने सफेद पोस्ट में बैठकर जो गंदा काम करते हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। क्योंकि इससे राजनीति के स्तर में भी और हमारे जो बड़े नेता हैं उनके उसमें भी उनके चरित्र हनन होता है। तो इसलिए अगर इन लोगों ने गलत काम किया है तो इनकी सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि अंकिता हत्याकांड का खुलासा हो, जिससे कि उनके माता पिता को और अंकिता को उनके यानी कि सम्मान, यानी कि उनके माता पिता को इस दुख की घड़ी में शांति मिल सके, उसके यानी कि आत्मा को शांति मिल सके।